बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत चाहेगी कि 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हो जाए। वजीर कानून होता तो यही चाहता कि 26 अक्टूबर तक मामलात निबट जाएं। 25 अक्टूबर के बाद भी तरमीम पास हो सकती है। आईनी अमल सैबोटाज करने की कोशिश की गई। मखसूस नशिस्तों का फैसला जैसे आया सब ने देखा। कोशिश है कि तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हो जाए। PTI का मकसद मुल्क को नाकाम करना है। हमारे मुसव्वदे में आईनी अदालत और जजेस तकरीरों का निज़ाम है। तहरीक इंसाफ की अरकान पार्लिमान को सियासी एहतजाज में शरीक न होने की हिदायत। सेनेटर्स और MNAs को मरासला जारी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, ताहुक्म सानी किसी भी मुजाहरे और जलसे का हिस्सा न बने। दोबारा 2014-15 को जो कुछ किया गया, नापाक का जो अज़ाइम थे दुश्मनों के और यहाँ पर घुसपैठियों के भी, उसका ये रेप्लिका है। और रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है। मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए उसको सबटाज करना, इससे बड़ी मुल्क के साथ दुश्मनी कोई और हो नहीं सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। उन्हें गम खाए जा रहा है कि मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। धरने और इस्लामाबाद में चढ़ाई करने वालों के मज़मूम इरादे हैं। तरक्की की राह में रुकावटें मुनज़्ज़म साजिश के तहत डाली जा रही हैं। जहाँ अफरा तफरी और धरने होंगे वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। फसादियों से कहना चाहता हूँ, माजी की रवायात दोहराने नहीं देंगे। फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुमने इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस IG को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। साडा हक इत्थे रख। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद पर धावा बोलने की वार्निंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा, IG इस्लामाबाद की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर धावा बोला गया। IG को ना हटाया तो धावा बोलेंगे। हुकूमत घबरा गई है, इनकी टांगे कांप रही हैं। कारकुन इत्तेहाद के साथ खड़े रहें। हुकूमत की गिरती दीवार को आखिरी धक्का हम ही देंगे। पुरअमन तरीके से अपना हक लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हाथापाई, लाते और घोंसे चल गए। अरकान असेंबली की लड़ाई के बाद गैलरी में मौजूद कारकुनान भी गुत्थम गुत्था एक दूसरे पर लाते और घोंसे बरसा दिए। इकबाल वजीर और नेक मोहम्मद वजीर में तल्ख कलामी हुई। बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मजीद 2 मुकदमा दर्ज। कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कत्ल का मुकदमा भी शामिल। FIR में दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल। मतन के मुताबिक बानी PTI ने जेल में दी सहूलियात का नाजायज इस्तेमाल किया। अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। आजम सवाती ने मुजाहिरीन की माली मुआवनत की। दूसरे मुकदमे में 2 से 2.5 हजार कारकुन भी नामजद। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हड़ताल और कारोबार बंद होने से यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इस्लामाबाद में एहतजाज से 8 लाख अफराद मुतासर हुए। हड़ताल की कॉल देने वाले मुल्क और कौम का भी सोचें। अपने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करें। अवाम मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले अमल का हिस्सा ना बने। बड़ी मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम लाकर शरह नमो की बुनियाद फराहम की है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। शरह सूद और महंगाई में मजीद कमी आएगी। हड़तालें ना बर्दाश्त कर सकते हैं, ना करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। मुनाल और हरिपुर के रास्ते पेशावर गए, डिग्गी में बैठ कर गए। PTI ने एक और 9 मई करने की कोशिश की। रोका ना जाता तो ये डी चौक में बैठ जाते। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। बानी PTI बात नहीं करते तो हमें भी शौक नहीं। इलेक्शन ऑडिट का खदशा मौजूद है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 4 घंटे चौकी में छुपा रहा। KP हाउस से वॉक करता हुआ बाहर निकला। जेब में ना मोबाइल था ना पैसे थे। गाड़ियां रोकने के लिए पत्थर मारे तो एक गाड़ी रुकी। वहां से एक DPO के घर पहुंचा। सिक्योरिटी मांगी जो नहीं मिली। मुख्तलिफ अजला से होता हुआ पेशावर पहुंचा। गिरफ्तारी से नहीं डरता, अंदाजा हो गया था बतौर वज़ीर आला गिरफ्तारी वकार के साथ नहीं होगी। बानी PTI से हिदायत लेने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस किया। IG इस्लामाबाद की क़यादत में KP हाउस पर धावा बोला गया।
इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला करे। स्पीकर ने पार्लिमानी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया। कहा, सीटों के जल्द फैसले से इबाहम खत्म होगा, पार्लियामेंट फाल होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी दूसरा खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने सियासी जमातों को 9 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने जवाब दाखिल करा दिया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने कहा, आइन के तहत मुतल्लका सियासी जमातों को भी सुनना चाहिए। कहीं बारिश तो कहीं जालाबारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। शांगला में बर्फबारी के बाद सफेदी की चादर बिछ गई। पेशावर और कोहाट में मूसलाधार बारिश। वादी नीलम में पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। मलका कौसार में भी बारिश। शांगला में शदीद जालाबारी के बाद तबाही। मुख्तलिफ गाड़ियों के शीशे टूट गए। फसलों को भी नुकसान। सड़क पर बर्फ की चादर बिछने से गाड़ियों का चलना महाल हो गया। मामूलात जिंदगी मुतासर। खैबर के इलाके जमरूद में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। गाड़ी पानी में बह गई। ड्राइवर और मुसाफिरों को बचा लिया गया। सैलाबी पानी में बहकर 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील करने के खिलाफ दरख्वास्त वापस कर दी। अदालत की एडवोकेट जनरल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू की हिदायत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, CDA खुद मुख्तार बॉडी है, हाउस हुकूमत का नहीं, सूबे के अवाम का है। केस हमारे दायरे अख्तियार में नहीं। CDA के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। ना डरेंगे ना झुकेंगे। अपने हक के लिए निकले थे और फिर निकलेंगे। तरामीम से आइन की शक्ल बिगाड़ी जा रही है। अवाम की आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है। कोई भेड़ बकरियां नहीं कि हांग कर कहीं भी ले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला और सील करना आइन पर हमला है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के कलदम PTM के जलसे में जाने पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, PTM के TTP और अफगान तालिबान से राब्ते हैं। मुल्क मुखालिफ मुहिम के लिए बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। PTM ने पाकिस्तान के झंडे को नजरे आतिश किया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारतखानों पर हमले किए। अफगान बाशिंदे भी हमलों में मुलविस पाए गए। दहशतगर्द तंजीमों से राब्तों पर PTM को कालादम करार दिया। PTM से राब्ता रखने वाली सियासी जमातों के लिए भी वार्निंग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी शहरियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, बिशाम के बाद कराची में चीनी शहरियों पर दूसरा बड़ा हमला किया गया। तमाम तर काविशों के बावजूद ये वाक़या हुआ, जिस पर शर्मिंदगी है, लेकिन हमारा हौसला पहले से ज्यादा मजबूत है। सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करने के लिए इकदाम उठाएंगे। चीनी सफीर को यकीन दिलाया है कि SCO के लिए जामे इंतजाम किए हैं।